नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स। ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो पैसेज आपका सीन पैसेज आएगा उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हैं तो चैप्टर के अंदर से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्रॉप दैट द फील्ड्स डाउन बिलो लेंचोज हाउस ग्रू वॉज, यानी कि लेंचो के जो खेत था उसमें कौन सी जो खेती की गई थी उसके बारे में पूछा गया है। तो किस चीज़ के क्रॉप्स थे वहाँ पर? तो इसका आंसर होगा कॉर्न के, मक्के की खेती की गई थी वहाँ पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू डैश, यानी कि क्या करने के लिए गया था वो बरसात में? तो ऑप्शंस हैं 4 इसमें दिए हुए। इसमें से सही ऑप्शन जो है वो है फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। वो अपने शरीर के ऊपर उन बरसात की बूंदों को महसूस करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फैमिली ऑफ लेंचो वॉज फुल ऑफ सोरो बिकॉज, लेंचो का परिवार जो था वो काफ़ी दुखी हो गया था। क्यों हुआ था वो दुखी, वो आपको बताना है। तो क्योंकि जो उनकी फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। क्रॉप स्टूड फुली र्यून्ड, र्यून्ड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इसलिए बर्बाद हो गए थे बरसात और ओले के कारण उनकी जो फसल, इसलिए वो जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल राइटिंग द लेटर लेंचो वॉज थिंकिंग ऑफ द, मतलब पत्र जब लिख रहा था लेंचो तो उस समय वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था? तो बच्चों, वो बाकी के जो पैसे थे उसके बारे में सोच रहा था कि वो उसको कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉट चेंज द नरेटर फ्रॉम बींग अ लॉ अबाइडिंग एट्रोनी टू अ क्रिमिनल। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका नेल्सन मंडेला वाला जो आपका चैप्टर है, सेकेंड नंबर चैप्टर, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, उसमें से लिया गया है। तो इसमें नरेटर जो हैं यानी वर्णनकर्ता जो हैं वो खुद नेल्सन मंडेला हैं, क्योंकि हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। और अब वो किस बात के लिए कह रहे हैं कि पहले वो लॉ अबाइडिंग एट्रोनी हुआ करते थे और अब एक क्रिमिनल की तरह हो गए हैं। यानी कि पहले वो बहुत कानून का पालन करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को एक क्रिमिनल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। यानी क्रिमिनल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अब कानून नहीं मानते थे। ऐसा कानून जो उन लोगों के लिए सही नहीं था, उस कानून का वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो अपार्थाइड जो सिस्टम चल रहा था अफ्रीका में उसके खिलाफ हो गए थे कि ये जो रंग भेद की नीति है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए, और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि वो अपने देश के जो लोग हैं उनको आज़ादी दिलाना चाहते थे कि सभी लोगों को समान माना जाए, चाहे वो श्वेत हों चाहे वो काले हों, यानी कि चाहे वो अश्वेत हों चाहे वो श्वेत हों, सबको एक समान अधिकार एक देश के अंदर मिलना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा डिज़ायर, हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनकी जो इच्छा थी अपने देश के लोगों के लिए, उसके लिए वो कहते हैं कि मैं कानून तोड़ने लग गया था और एक क्रिमिनल की तरह हो गया था, क्योंकि उनको बहुत बार जेल भी भेजा गया था, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह अपने देश को उस सिस्टम से आज़ाद कराना चाहते थे, यानी अपने देश के अंदर ही रहने वाले जो ब्लैक पीपल थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एनिमेटेड मंडेलास लाइफ। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, यानी कि जो उनकी इच्छा थी अपने देश के लोगों को आज़ाद कराने की, वही इसका आंसर है। सेम मैंने अभी आपको जो फिफ्थ में समझाया था वही सारी चीज़ें आपको इसमें भी समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, द इनाग्रेशन वॉज टेकिंग प्लेस ऑन, कितनी तारीख को ये इनाग्रेशन हुआ था? तो ये बच्चों ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी 10th में, क्योंकि इस दिन अश्वेत सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे वो साउथ अफ्रीका के, इसलिए ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी दिन उन्होंने अपनी सेरेमनी में शपथ ग्रहण की थी कि वो अपने देश के लोगों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर वॉज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, ऑथर को सभी देश के जो गणमान्य नेता थे उन्होंने क्यों सराउंड कर रखा था, क्यों घेर रखा था, वो सब वहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे? तो बच्चों, हमारे को ये सब पता है कि वो प्रेसिडेंट बन गए थे, इसलिए वो सब वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, तो उनके प्रेसिडेंट बनने की खुशी में वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। देखिए, व्हेन द सीगल फ्लू ओवर द सी ही सॉ, यानी जब
जो सीगल पक्षी था वो जब उस समुद्र के ऊपर से उड़ा तो उसने क्या देखा? उसने देखा छोटी छोटी लहरें, लिटिल वेव्स उसने देखी, क्योंकि पहली उड़ान भरी थी उस छोटे से पक्षी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीगल्स मदर डिडंट पे अटेंशन टू हिज बेगिंग फॉर फूड। जो सीगल की जो माँ थी उसने उस अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जब वो खाने के लिए उससे भीख मांग रहा था या विनती कर रहा था। तब ऐसा क्यों हुआ था? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने आप उड़े। शी वॉन्टेड हिम टू फ्लाई ऑन हिज ओन। वो चाहती थी कि इस भूख के वश में होके, और जब उसको एकदम ऐसा हो जाएगा कि अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, तो खाने की जो नज़र है, यानी खाना जो उसके सामने वो अपनी चोंच में लेके घूम रही थी, उसको पाने के लिए वो लपकेगा और अपनी उड़ान भर लेगा। इसलिए शी वांटेड हिम टू फ्लाई ऑन हिज ओन, कि वो अपने आप उड़े। इसलिए उसकी जो माँ है उसको कोई परवाह नहीं हो रही थी उसकी विनती की, उसको नज़रअंदाज कर रही थी वो। वॉट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले क्या था, यानी कि उस जगह पे ऐसा क्या था? 24 घंटे पहले उसके जो माता पिता थे वो वहाँ से उड़ान भर चुके थे, उसको काफ़ी समझा के कि भाई अब तुम भी उड़ना सीखो। लेकिन जब वो उसने उड़ान भरने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई तो वो नाराज़ होकर वहाँ से उड़ गए थे उसके पास से, ताकि शायद वो इस चीज़ को एहसास करे कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन मुझसे दूर चले गए हैं और वो अपनी उड़ान भर ले। इसलिए 24 घंटे पहले उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके पास से दूसरी जगह उड़ के चले गए थे। पायलट थॉट टू गो टू पेरिस व्हेन, पायलट ने पेरिस जाने के बारे में कब सोचा? जब उसने वो काले बादल देखे थे ना, कि पहाड़ का रूप लिए हुए काले बादल सामने दिखाई दिए थे, उस समय उसने ऐसा सोचा था। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन। तब उसने एक बार सोचा था कि क्यों ना मैं पेरिस चला जाऊं। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड ऐसे गिवन टू एनी वॉज, एनी को जो दूसरा ऐसे दिया गया था वो किस बारे में था? तो बच्चों, एनी को जो दूसरा ऐसे दिया गया था वो जो ऐसे था वो एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स नाम से था। अब आप इसको क्रम से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो उसको ऐसे दिया गया था वो तो था, फर्स्ट नंबर पे था उसका चैटरबॉक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका हो गया एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, और थर्ड नंबर पे जो उसको ऐसे दिया गया था वो था क्वैक क्वैक क्वैक। तो ये तीनों ही आप समझ लीजिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से, तो इसका क्रम आपको पता होना चाहिए। वॉट डिड एनी डू आफ्टर डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद में एनी ने क्या किया? तो अपना होमवर्क करने के बाद में शी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनी एक्चुअली डजेंट हैव, एनी के पास वास्तव में क्या चीज़ नहीं थी? एनी के पास एक अच्छा और सच्चा मित्र नहीं था, दोस्त नहीं था उसका। तो एक रियल फ्रेंड की कमी थी उसके पास में। तो एनी एक्चुअली डजेंट हैव अ रियल फ्रेंड, इसीलिए उसने डायरी को अपना दोस्त बनाया और उसको नाम भी दिया। एनी ने अपनी डायरी को नाम क्या दिया था बच्चों? किटी। किटी कह के उसने अपनी डायरी को संबोधित किया था। नेक्स्ट देखिए, एनी फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी, एनी फेल्ट डिप्रेस, यानी एनी को बहुत ही ज़्यादा निराशा किस चीज़ से हुई, क्यों वो डिप्रेस हो गई, उदास हुई? तो इसका आंसर है सी, हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं था जिस पे कि वो भरोसा कर सके। इस बात पे वो डिप्रेस थी, दुखी थी। एनी फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन, तो एनी इसलिए ही उदास थी। एनी फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन, तो एनी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था जिस पे वो भरोसा कर सके। वॉट मेड मैगी आस्क पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा, ऐसा क्या हुआ कि मैगी जो है वो पैगी से पूछना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वो वांडा का मजाक ना बनाए। हर लैक ऑफ करेज, उसमें एक्चुअली हिम्मत की कमी थी, इस कारण से वो ऐसा नहीं कह पा रही थी उससे कि वो उसका मजाक ना बनाए। वॉट वॉज बॉदरिंग मैडी, मैडी को क्या चीज़ परेशान कर रही थी? बच्चों यहाँ पे देखिए मैगी लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्चुअली मैडी होना चाहिए था यहाँ पे। वॉट वॉज बॉदरिंग मैडी,
मैडी को क्या चीज़ परेशान कर रही थी? तो पैगी इज़ आस्किंग वोंडा अबाउट हर ड्रेसेस। पैगी जो बारी बारी वोंडा से उसकी पोशाकों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, ये चीज़ उसको बारी बारी परेशान करती थी। नेक्स्ट, वोंडा वोर हर ड्रेस डेली बिकॉज वोंडा अपने कपड़े जो हैं वो रोज़ पहना करती थी। यानी कि सेम ही कपड़े वो क्यों पहना करती थी? क्योंकि वो गरीब थी। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण वो एक ही कपड़े जो है उनको रिपीट किया करती थी। देखिए, व्हाट डिड पैगी एंड मैडी नोटिस। पैगी ने और मैडी ने क्या चीज़ देखी, किस तरफ उनका ध्यान गया? उनका ध्यान गया कि वोंडा जो थी वो अपनी सीट पे नहीं थी। वोंडा वॉज नॉट इन हर सीट। तो इस बात की तरफ उनका ध्यान गया। वॉट हैपन्ड व्हेन मैडी पिन्ड द ड्राइंग इन द रूम। मैडी ने जब कमरे के अंदर अपनी उस ड्राइंग को लगाया, पिन किया, तो क्या हुआ? बच्चों, हमें ध्यान है कि जैसे ही उसने उसको लगाया तो उस कमरे के अंदर एक नया जीवन सा दिखने लग गया। सारे जो कलर्स थे वो उस कमरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे थे। द रूम केम अलाइव फ्रॉम द शाइन ऑफ कलर। यानी कि उस तस्वीर के रंगों से वो कमरा जो है वो जीवित सा लगने लग गया था, चमकने लग गया था। इतनी खूबसूरत थी वो पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, वोंडास हाउस वॉज। वोंडा का जो घर था वो कैसा था? तो वोंडा का जो घर था वो उसी की ड्रेस की तरह शैबी था, लेकिन क्लीन था, साफ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर रीडिंग द लेटर मिस मैसन। यानी मिस मैसन ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसके बाद में क्या हुआ? मिस मैसन ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले अपना जो आँखों का जो चश्मा था उसको साफ किया था और वो थोड़ी सी कंसर्न थी। तो शी वाइप्ड हर ग्लासेस विथ कंसर्न। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ वोंडास फादर वॉज ऑन अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द क्लास। यानी कि वोंडा के जो पिताजी का जो पत्र था वो एक ऐसी चीज़ थी जो प्राय कक्षा में हुआ नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ ऐसा लिख के भेजा था जो डिफरेंट था क्लास के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्ग इज़ सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, कुर्ग जो है वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में, मध्य में स्थित है। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज़। कुर्ग घूम के आने के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? सबसे अच्छा समय होता है सितंबर और मार्च के बीच का समय। तो सितंबर और मार्च के बीच का समय बेस्ट है कुर्ग घूम के आने के लिए। द चाइनीज़ एम्परर बिफोर ड्रिंकिंग वाटर वुड। यानी कि जो चाइनीज़ राजा थे वो पानी को पीने से पहले क्या किया करते थे बच्चों? वो उसको बॉयल किया करते थे, बॉयल इट, उसको उबालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धा गेव दिस सरमन टू किसा गौतमी बिकॉज। बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने ये जो सरमन था, यानी कि ये जो उपदेश था वो किसा गौतमी को किस लिए दिया था? शी केम टू हिम फॉर हर सन सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्योंकि वो उनके पास आई थी कि वो उनके बेटे को जिंदा कर दे, इसलिए उन्होंने उसको ये उपदेश दिया था। किसा गौतमी वॉज इन ग्रीफ बिकॉज। किसा गौतमी जो है वो दुख में थी। क्यों थी बच्चों वो दुख में? क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। हर ओनली सन हैड डाइड। एक ही बेटा था और वो भी मर चुका था, इसलिए वो दुखी थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग। गौतम बुद्ध को स्कूल की जो शिक्षा होती है उसको प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पे उसको किस लिए भेजा गया था? उसको भेजा गया था टू लर्न हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंस नेम इज़। तो राजकुमार जो थे उनका नाम क्या था? ये आपके गौतम बुद्ध वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो उस राजकुमार का नाम क्या था? गौतम और बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध दोनों ही उनके नाम थे। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, गौतम बुद्ध। तो पहला और दूसरा दोनों, यानी ए और बी जो दोनों हैं वो सही उत्तर हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो जाने से पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस समय एग्ज़ाम से पहले अच्छी तैयारी कर सकें। आपकी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।